कमेंट बना लो। क्वेश्चन नंबर 24 में डेट दे रखी है 31 मई 2017। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो सिंपल सी बात है, इसमें बता ही दिया है कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है। ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में ही आएगा। अब डेबिट क्रेडिट भी डिसाइड कर देते हैं। कैश बुक में प्लस का मतलब डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। ये डेबिट होगा तो ये क्रेडिट होगा। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं पहली सेकंड ट्रांजैक्शन से। चेक इशूड ऑन 28 में बट नॉट येट प्रेजेंटेड। ये तो पहले हम कर ही चुके हैं, बहुत बार हर क्वेश्चन में आ रहा है। चेक इशूड बट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका और कौन सी बुक पे पड़ेगा? यानी प्लस और माइनस में आना, ये बता दो बस। प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे, बाकी आप मन में सोचो। हाँ बिल्कुल प्लस में लिखेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड से क्या फर्क पड़ेगा? कैश बुक क्रेडिट हो जाएगी, इसलिए अब हम डेबिट में लिख देंगे। हमारी अमाउंट है 4000। फिर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड, जो भी लिखना चाहो एक ही बात होती है। जरूरी नहीं है कि बुक का सेंटेंस आंखें बंद करके कॉपी कर देना। हाँ बताओ इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, किस साइड पड़ने वाला है? हाँ ये माइनस में आ जाएगा। जनरली इशूड और डिपॉजिट अपोजिट साइड ही आते हैं। चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक डेबिट हो जाएगी, इसलिए हम क्रेडिट में लिख देंगे 1500। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक डिसऑनर्ड। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड इज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन, मतलब उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं है फ्रॉम द बैंक। हमें कोई जानकारी नहीं है। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड जो है वो डिसऑनर हो गया है, तो कौन सी बुक पे और क्या इफेक्ट पड़ेगा ये जानना जरूरी है कि आपको मालूम है कि नहीं मालूम। हाँ पासबुक डेबिट हो जाएगी। क्या बैंक क्या करता है, इतनी अमाउंट हमारे अकाउंट में से निकाल लेता है, तो पासबुक डिक्रीज यानी पासबुक डेबिट हो जाएगी, इसलिए इसे अब हम क्रेडिट में लिख देंगे 2500। ये नया आया है नेक्स्ट जो है, जिसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं। बैंक रिटायर्ड बिल्स पेबल ऑफ 3000 अंडर अ रिबेट ऑफ 200 but full amount of bills payable was recorded in cash book. रिबेट, अभी मैं समझाता हूं ये क्या है। रिबेट ऑफ बिल्स पेबल रिटायर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। स्टेटमेंट लिख लो पहले, फिर से डिस्कस करते हैं। ये भी पहली बार आ रहा है, ठीक है। अभी जो नई नई ट्रांजेक्शन आ रही है इन्हें ध्यान रखना है। और फिर फाइनल तक तो हम काफी कुछ पढ़ चुके होंगे, लेकिन अभी दिक्कत आती है जब ये चैप्टर चल रहा होता है। चलो समझो इसे ध्यान से। पहले समझना है, देखो बिल्स पेबल क्या है, वो बिल जिसकी हमें पेमेंट करनी है। आपको दो वर्ड समझने हैं, रिटायर्ड क्या है और रिबेट क्या है। बिल्स पेबल रिटायर करने का मतलब होता है बिल्स पेबल की जो पेमेंट की डेट है उससे पहले उसकी पेमेंट कर देना।
ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक बिल्स पेबल है जिसकी पेमेंट जो है 31 दिसंबर को होनी है। आज मेरे पास पैसे हैं, तो मैंने कहा कि मैं आज ही उसकी बिल्स पेबल की पेमेंट कर देता हूँ 1.5 मंथ्स पहले। लेकिन मुझे क्या फ़ायदा इस बात का, मैं क्यों पेमेंट करूँगी टाइम से पहले, मुझे क्या मिलेगा इस बात का पैसा। भाई रियल लाइफ में जो बिल्स पेबल होते हैं, रिसीवेबल होते हैं, वो लाखों रुपए के होते हैं, हज़ारों के नहीं होते हैं रियल लाइफ में। लाखों क्या होते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 हज़ार, 2 हज़ार के नहीं होते हैं। तो मुझे क्या फ़ायदा होगा किसी को 5 लाख रुपए 1.5 महीना पहले पे करने के। तो ऐसे में क्या होता है कि जो सामने वाला पर्सन है, अगर मैं उसे अर्ली पेमेंट करूंगा तो उसे मुझे कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये रूल है, लीगल रूल है, आरबीआई की गाइडलाइन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वही गवर्न करता है। तो उसे मुझे कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं रिबेट। रिबेट का मतलब है छूट। जब मैं जल्दी पेमेंट करूंगा, एक तरह से डिस्काउंट ही हुआ, लेकिन रिबेट कहा जाता है। रिबेट पेमेंट मिलती है जब हम किसी को जल्दी पेमेंट करेंगे तो रिबेट मिलती है, ठीक है। तो ये बिल्स रिसीवेबल पेबल की पेमेंट जब हम जल्दी कर देंगे तो हमें रिबेट मिलेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, बैंक ने बिल रिटायर कर दिया है 3000 का अंडर अ रिबेट ऑफ 2800। बैंक ने यह काम किया कि बैंक ने 3000 वाला जो बिल था वो 200 की रिबेट पर रिकॉर्ड पे पेमेंट कर दी। यानी बैंक ने कितनी पेमेंट करी होगी, 3000 का बिल था, 200 की रिबेट मिली हमें, तो बैंक ने कितनी पेमेंट करी होगी। बेटा रिबेट का मतलब अभी समझे नहीं कुमकुम बेटा। रिबेट मुझे मिलेगी पेमेंट करने में, तो मैं ज्यादा पेमेंट थोड़ा करूंगा। बिल ही 3000 का है, मैं 3200 पे करूंगा तो हाँ 2800 पेमेंट की होगी मैंने। 3000 का बिल था, 200 की रिबेट का मतलब 200 की छूट, तो मैंने 2800 की पेमेंट करी। किसने 2800 की पेमेंट करी, बैंक ने। तो पासबुक जो है वो 2800 से माइनस हो जाएगी। लेकिन आगे क्वेश्चन में लिखा है बट फुल अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक को जो है हमने 3000 से रिकॉर्ड किया, 3000 से कम किया। तो इसका मतलब कैश बुक और पासबुक में अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया, 200 रुपए का, ठीक है। तो यही 200 रुपीज हमें यहां पे लिखने हैं, जिधर भी लिखने हैं। अब डिसाइड करते हैं कि किधर लिखने हैं। क्या फर्क पड़ा, 200 रुपीज जहां ज्यादा दिखाए वहां नजर रखो, यहां दिखाए ज्यादा। क्या हुई है, 200 रुपीज से कैश बुक माइनस हुई है, यानी कैश बुक क्या हुई है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट हुई है। तो कैश बुक में 200 रुपीज डिस्काउंट रिबेट के क्रेडिट हो गए हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, अब हम डेबिट में दिखा देंगे, यानी प्लस में दिखा देंगे इस चीज के लिए, ठीक है। बात समझ आई। 2800 तो दोनों जगह सही है। 200 रुपीज हमने कैश बुक में क्रेडिट में दिखा दिए हैं रिबेट के, तो रिबेट की वजह से कैश बुक क्रेडिट हो गई है। अब हम डेबिट कर देंगे। और ये नेक्स्ट, बैंक क्रेडिट रॉन्गली आर अकाउंट, रॉन्ग क्रेडिट बाय द बैंक। बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो यहां तो बहुत सिंपल है, यहां तो क्रेडिट किया है, बैंक ने क्रेडिट किया है, तो हम कहां दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। 550 बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। पिछले दो क्वेश्चन में भी एक ही क्वेश्चन पार्ट में आ रहा था, बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट, लेकिन एक डेबिट वाला था, एक क्रेडिट वाला था, तो मैंने उनको अलग अलग दिखाया। ये दोनों ही चार्ज वाले हैं, दोनों ही हमारी पासबुक को कम करने वाले हैं। तो आप अलग अलग भी दिखा सकते हो और एक साथ भी दिखा सकते हो। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, दोनों का से अगर अपोजिट इफेक्ट पड़ता है दोनों का, तो दोनों को आप एक एक करके अलग अलग दिखाएंगे। लेकिन अगर दोनों का इफेक्ट एक साथ पड़ रहा है, एक जैसा पड़ रहा है, तो आप एक साथ दिखा सकते हैं और अलग अलग भी
दिखा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो बताओ ये कहाँ आएगा, इसकी वजह से ये कहाँ प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से पासबुक डेबिट हो जाएगी यानी कम हो जाएगी, और क्योंकि मैंने एक साथ लिखा है तो मैं अमाउंट भी जोड़ के लिखूंगा। उसके बाद देखेंगे टोटल किधर का ज़्यादा है और बैलेंस करके इसे आप खुद कंप्लीट करोगे। अब ये कंप्लीट आप खुद किया करोगे बेटा, बैलेंसिंग करना